सो इससे पहले हमने डिस्कस किया था रूल्स फॉर्मेशन के लिए। सो आज हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, सो कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन के बारे में आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक, कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो व्हाट इज ए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं? क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कन्वेक्स मिरर क्या होगा? अवे फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस की रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिंग सरफेस आगे जाके देखेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है ना, बात आई समझ? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कॉनकेव मिरर, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाएंगे। लेट्स सपोज दिस इज ए कॉनकेव मिरर, ठीक है, जिसकी एक सरफेस आप यहाँ पे क्या बनाओगे सर? पॉलिश्ड। ठीक है, अब सेंटर ऑफ द मिरर दैट इज कॉल्ड द पोल, है ना, एक इमेजिनरी एक्सिस जो कि इससे पास कर लेंगे, और यहाँ पे आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, या आपके पास सर क्या होगा? फोकस होगा। ठीक है ना। सो हमने कहा था कि इमेज फॉर्मेशन इसकी कैसे देखेंगे, हमने बता दिया था एक्चुअली इमेज फॉर्मेशन के माने यहाँ पे ये है कि पोजीशन ऑफ इमेज, क्योंकि हम शक्ल तो नहीं बना सकते यहाँ पे, ठीक है, हम पोजीशन सिर्फ बता सकते कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा और कॉरेस्पॉन्डिंगली इमेज कहाँ पे बनेगी और उस इमेज का नेचर क्या होगा, वेदर रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, क्या वर्चुअल होगा, इरेक्टो होगा, उसकी मैग्निफिकेशन, ये सारी चीजें हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो देख लीजिए हमारे पास पहला जो आपके पास है केस फर्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा वो ये, सबसे पहले आप कहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे? कॉमन सेंस यूज कर लो, सबसे पहले आप कहाँ ऑब्जेक्ट रख सकते हो? देखो आपके पास एक्चुअली स्फीयर था कि नहीं? सो आपने इसके हिस्से किए, अल्टीमेट ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था, ध्यान रखो। अब सबसे दूर ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनता है आपके पास, सबसे दूर कहाँ रख सकते हो आप? सबसे दूर आप रख सकते हो कि आप बता दोगे कि आपके पास जो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट की मिरर से बहुत ज्यादा है, मींस की इन्फिनिटी बता दोगे, है कि नहीं? सो पहला आपके पास होगा, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ये कहां पे रख दूं मैं? एट इन्फिनिटी ऐसे में रखूंगा। इन्फिनिटी के माने ये है कि बहुत दूर है, कहां से? स्क्रीन से, ठीक है ना, स्क्रीन से बहुत दूर है। सो मैं इन्फिनिटी पे रखूंगा। मैंने इससे पहले समझा दिया था, जब भी इन्फिनिटी पे हम किसको रखते हैं? ऑब्जेक्ट को, तो वहां से जो रेज आती है वो पैराएक्सियल रेज होती है। व्हाट आर पैराएक्सियल रेज? सर पैराएक्सियल रेज वो रेज हमारे पास होती है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी एंड वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? फोकस से। और इमेज बनने के लिए, उसकी लोकेशन देने के लिए कम से कम कितनी रिफ्लेक्टेड रेज मीट होनी चाहिए? 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहली हमारे पास इंसिडेंट रे आई, सोर्स एट इन्फिनिटी पे हमारे पास सोर्स है जहां से आपके मतलब ये ऑब्जेक्ट आपके पास है जहां से रेज ऑफ लाइट आएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, फिर हमने बता दिया था आपको इमेज की पोजीशन लोकेट करने के लिए आपको कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे मीट होनी चाहिए। ठीक है ना। सो दूसरी हम लाएंगे, शाबाश। इन्होंने कहां पे इंटरसेक्ट किया सर? फोकस पे। इफ यू सी, इन्होंने इंटरसेक्ट यहां पे किया फोकस पे, तो इसी फोकस पे हमारे पास क्या बनेगी सर? इमेज बनेगी। ठीक है, सो ये इंस्टेंट रेज थी, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रेज, और यहाँ पे इमेज बन गई आपके पास। ठीक है, सो हम कहेंगे कि आपके पास जो इमेज बन गई, इमेज ये कहां पे बना? एट फोकस। अच्छा, इतना ही नहीं, ये जो इमेज बनी क्या यहाँ पे एक्चुअल मीट हुआ रेज का? हाँ, आफ्टर रिफ्लेक्शन खुद ब खुद ये मीट हुई। सो वी विल से दैट दिस काइंड ऑफ इमेज इट इज रियल इमेज। तो हम इसका नेचर अगर यहाँ पे बता दें, नेचर इसका क्या होगा सर? ये जो इमेज होगी हमारे पास ये होगी रियल। इतना ही नहीं, जो हमारे पास जो इमेज होगी ये इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड के माने ये है इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उल्टा कर रहा है, इन्वर्शन कर रहा है। अब यहाँ पे साइज बहुत छोटा बनता है क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर था, उसकी वजह से आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे कि आपके पास इन्वर्टेड है कि नहीं, क्योंकि ये जो इमेज बन गई ये पॉइंट साइजेड बन गई। इट्स रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइजेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट साइजेड डिमिनिश्ड
जिसको हम पॉइंट साइजेड भी कहते हैं, बहुत ही छोटा, और जिसके डायमेंशंस बहुत ही कम होंगे, ठीक है ना। सो इट मींस कि यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज होगा, साइज ऑफ इमेज, इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के हाइट से बहुत ही कम होगा, रिलेटिव साइज बहुत ही कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u होगा, इट विल बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इमेज डिस्टेंस, होगा ना। देखो इमेज की जो डिस्टेंस होगी, व्हाट्स इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज जहां पे बनेगी वो ये है हमारे पास, दैट इज v, ठीक है। और यहाँ पे v का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा सर, f। क्यों क्यों, क्योंकि इमेज कहां पे बन गई, फोकस पे। सो व्हाट इज स्मॉल f, फोकल लेंथ। स्मॉल f हमारे पास यहाँ पे क्या है सर, दैट इज द फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, ठीक है ना, उसके तरह। तो v का वैल्यू f, जब u का वैल्यू क्या था, इन्फिनिटी, है ना, u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत ही दूर है। तो जनरल में लिखोगे व्हेन u इज इक्वल टू इन्फिनिटी वी विल बी एट f, v का वैल्यू f होगा, मतलब जब ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, इमेज कहां पे बनेगी सर, फोकस पे। क्योंकि डिस्टेंस कितनी होगी मिरर से, पोल से कितनी दूरी पे आपको जाना है, फोकल लेंथ, क्योंकि यहाँ पे v और f का वैल्यू क्या होगा, सेम, क्योंकि जो इमेज यहाँ पे बनी और जो फोकस है, दोनों पॉइंट क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं ना। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस, फोकस की डिस्टेंस फोकल लेंथ, यहां से यहां तक डिस्टेंस, इमेज की भी डिस्टेंस, उसको इमेज डिस्टेंस, तो दोनों का वैल्यू क्या आने वाला है सर, सेम आने वाला। कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक, अच्छे से समझ में आ गया, चलिए ठीक है। तो ये हमारे पास था पहला केस कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इन्फिनिटी, मतलब बहुत ही दूर होगा, सोर्स एट इन्फिनिटी, बहुत दूर होगा, कहां से, मिरर से। तो इमेज कहां पे बनेगी सर, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। ये जो सॉरी फोकस पे बनेगी, और ये जो इमेज की फॉर्मेशन होगी, नेचर क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड, और ये हाईली डिमिनिश्ड, मतलब कि साइज इसका बहुत ही छोटा होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो जनरल में लिखेंगे यहां पे जब u इंफिनिटी पे होगा तब v कहां पे बनेगा, फोकस पे, मींस v का वैल्यू फोकल लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। आई बात समझ, ये था पहला केस। सेकंड केस हमारे पास है, केस नंबर सेकंड। अब क्या आ जाएंगे, थोड़ा नजदीक, है ना, थोड़ा नजदीक आ जाएंगे। सो ये पॉलिश्ड सरफेस, सो ये पोल होगा हमारे पास, दैट इज द सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ मिरर, ठीक है ना। सो कोई मसला नहीं, गलती हो सकती है। ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपके पास फोकस, ठीक है ना। अब देखो, अब नजदीक आएंगे, सबसे नजदीक कितना आ सकते हो, यहां तक, है ना। लेकिन मुझे इन्फिनिटी से नजदीक आना, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, है ना, हम बहुत दूर थे इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब नजदीक आएंगे, वो बिहाइंड सी आ जाएगा, आएगा ना, ये भी बिहाइंड सी, ये भी बिहाइंड सी, कहीं पे भी रखो आप, ठीक है। सो आप बिहाइंड सी रखोगे, सपोज ये आपके पास ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बिहाइंड सी, ठीक है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट्स बिहाइंड सी। तो इमेज बनाने के लिए मुझे रेस, इंस्टेंट रे चाहिए इस ऑब्जेक्ट से, है कि नहीं। अब ध्यान रखो, इधर मैं आपको ये सेंड कर सकता हूँ इजीली, आप इसको आराम से उतार सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखिए पहली रे ऑफ लाइट कैसे डाल सकते हो, पैरेलल, है ना। अब मैं थोड़ा टेढ़ा बना रहा हूँ, आप ध्यान से कर लेना इसको। तो ये फोकस से पास होगी कि नहीं, ठीक है। ये फोकस, या ऐसे कर सकते हो, अब उससे थोड़ा टाइम लगेगा, वो ऐसा कुछ जिस तरह हम रूलर यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो पहली रे ऑफ लाइट ऐसे आ जाएगी, है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास होगी सर, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। सो ये फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होगी। दूसरा, रे ऑफ लाइट कहां से डाल, ये आपके पास इंस्टेंट रे, और ये वाली आपके पास रिफ्लेक्ट रे। दूसरा आप क्या कर सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास या फोकस से पास डाल दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस, या इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो रे ऑफ लाइट ऐसे डाल सकता हूं, डाल सकते हैं ना सर, डालिए हमने रे ऑफ लाइट, ये हमारे पास रे ऑफ लाइट है, ठीक है। आपको मालूम है जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से वापस आती है,
रेट्रेस इट्स पाथ, ये आपके पास इंसिडेंट रे और ये वापस आपके पास रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस होता है। नॉर्मल इंसिडेंस के माने ये है सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल, लेकिन नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल, ठीक है, ध्यान रख लेना, क्योंकि परसों जब एग्जाम होगा तब मैं ऐसा पूछ सकता हूँ आपको। देखिए आपके पास जहां पे इंटरसेक्ट किया, आप कितनी 2 ही रेज डाल सकते हो? नहीं, बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पे फिर मैसअप होगा, ठीक है ना, तो क्राउड बनेगा यहाँ पे, तो 2 रेज कम से कम आपको लेनी है इंस्टेंट रे, ताकि 2 कम से कम रिफ्लेक्टेड रे को आप दिखाओ जहां पे वो मीट कर रहे हैं, और वहां पे आपकी पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज जो बन गई ये वाली, ये ए बी था, अब ये ए डैश एंड बी डैश है कि नहीं। अब ये देखो आपके पास जो इमेज, पहले यहाँ पे लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, हमारे पास कहाँ पे था ऑब्जेक्ट, कहाँ पे था, बिहाइंड सी, बिहाइंड सी, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अच्छा इमेज कहाँ पे बनी, इमेज की लोकेशन कहाँ पे बनी, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो इमेज लोकेशन, या ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा अच्छा खासा तरीका ये होगा कि आप लिखो यहाँ पे लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिखो आप पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। इमेज कहाँ पे बनता है, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज आपके पास बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। अब इसका हम क्या यहाँ पे फाइंड करेंगे सर, इसका नेचर, इसका नेचर ऑफ इमेज बता दो, नेचर क्या रियल है, रियल क्यों है, क्योंकि एक्चुअल मीट हुआ, तो ये रियल आपके पास है, रियल, शाबाश। अच्छा और क्या इन्वर्टेड है, हाँ, क्योंकि अगर आप देखोगे ये अपसाइड डाउन बन रही है इमेज, आपके पास ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज ऐसे बन रही है, तो इन्वर्शन हुआ, ठीक है ना। सो इट इज, लेकिन इन्वर्शन जो हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, ऐसे अपसाइड डाउन वाला इन्वर्शन, ठीक है ना, इट्स इन्वर्टेड। दूसरा होता है ना लेटरल इन्वर्शन, जो प्लेन मिरर में राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखता है, ये वाला साइड आपको लेफ्ट हैंड दिखता है, यह वाला साइड आपको राइट हैंड वहां पे दिखता है, ठीक है। अच्छा ये इमेज बड़ी है कि छोटी है, ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी है, तो हम कहेंगे स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, डिमिनिश्ड होगा मगर उतनी भी नहीं जो इससे पहले केस में हमें फाइंड था, ठीक है ना। पहला केस क्या था हमारा, पहला केस वो था जब आपके पास इन्फिनिटी, जितना नजदीक आओगे आप मिरर के, इमेज उतनी बड़ी बड़ी बन जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये सेकंड केस हमारे पास था। तो यहाँ पे शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, जो अभी सिखा दिया, जब आपके पास u का वैल्यू क्या होगा, u का होगा बिहाइंड c, बिहाइंड वो कुछ डिस्टेंस होगी, सो v जो होगा आपके पास बिटवीन c एंड f के दरमियान बनेगा, ठीक है ना, बात है समझ, कोई कंफ्यूजन। और यहाँ पे हमेशा यहाँ पे स्टिल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़ी होगी किससे, इमेज डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, इमेज डिस्टेंस ये है आपके पास, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। तो थर्ड केस इस तरह, या समझ, कोई कंफ्यूजन, चलिए ठीक है। थर्ड केस आपके पास, थर्ड केस हमारे पास, अच्छा ये पोल आपके पास मान लीजिए फोकस, और ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, थोड़ा और आगे आ जाएंगे, है ना, थोड़ा और, तो क्या आ जाएगा सी, है ना, कि लोकेशन तो है ना, क्योंकि अगर आप सी को आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि एक पोजीशन ये तो आ रही है, ये खास पोजीशन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पर्टिकुलर पोजीशन, इन्फिनिटी एक पर्टिकुलर पोजीशन, फोकस एक पर्टिकुलर पोजीशन, पोल पे तो नहीं जा सकते क्योंकि मिरर पे ही वो पॉइंट है, तो मिरर पे ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते आप, ठीक है। अब सी पे रखेंगे, सपोज ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है ए बी, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये कहां पे रखा हमने, एट सी। तो पहला तरीका क्या होगा, लाओ इसको, पहला तरीका हमारे पास क्या होगा, इन रेज को लाने का, शाबाश, पहला तरीका आप पैरेलल ला सकते हो, है ना, पहला तरीका तो ये है सर, हम पैरेलल ला सकते हैं। तो डालो पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस, ठीक है। सो थोड़ा उधर इधर मत हो जाएगा, उसका आप थोड़ा सा गुजारा कर लेना, ठीक है।
सो ये आपके पास पहली रे ऑफ लाइट कैसी थी, पहली रे ऑफ लाइट ये वाली थी, ये वाली, ठीक है। सो ये पैरेलल डाली हमने और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी सर, हमारे पास फोकस से पास होगी, ठीक है। अब सेकंड क्या होगा, क्या कर सकते हो, फोकस से पास कर सकते हो और अल्टीमेटली वो कहां से आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा, ये भी कर सकते हो, या ओब्लिकली डाल सकते हो, है ना। ओब्लिक, ओब्लिक आपको पता है कि इंसिडेंस क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द पोल अगर आप डालोगे रे ऑफ लाइट को, सेम एंगल से आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरे साइड से वापस आ जाएगी, ठीक है ना। सो डाल दो रे ऑफ लाइट। सो क्या डालेंगे, कोई भी आप बता दो, शाबाश। फोकस से, फोकस से, हाँ वो भी आप कर सकते हो, बता दो कि फोकस से अगर हम डालेंगे, ये आपके पास थोड़ा उधर उधर हो सकता है तो उसका आप मैनेज कर लेना। सो ये आपके पास इंसिडेंट रे दूसरी वाली, और अल्टीमेटली आपके पास क्या बनेगी, इमेज, इमेज के लिए रिफ्लेक्टेड रे चाहिए मुझे, ठीक है। थोड़ा उधर इधर बन रहा है, सो इसको थोड़ा सा मैनेज करके एक्चुअली जो आपके पास इमेज बनेगी दैट विल बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। सो हाउ वी कैन ड्रा दिस, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा लेकिन थोड़ा आप, अब बताओ ये क्यों टेढ़ा हो गया, वो इसलिए क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट की हाइट रफली बनाई यहाँ पे, देखिए मैंने ऑब्जेक्ट की हाइट क्या बनाई यहाँ पे, रफली, तो उसकी वजह से ऐसा। और जो आपके पास ये जो डिस्टेंस है ना, कौन सी वाली, ध्यान रखो इधर, ये जो मैंने फोकस, पोल से लेकर फोकस तक और फोकस से लेकर ये रफली ली मैंने, रफली आया समझ, ऐसे देखो, अगर आप देखोगे ये डिस्टेंस, ये देखिए आपके पास टोटल 12 आपके पास है, तो फोकस यहाँ 6 पे आना चाहिए, है ना, 6 से ज्यादा है तभी उधर इधर आपके पास हो रहा है, ठीक है ना। तो आप बराबर जब लोगे डिस्टेंस तो आपके पास बराबर इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। ये भी इन्वर्टेड है ना, सो ये ए डैश बी डैश आपके पास बनेगी इमेज, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन, क्लियर आपके पास। सो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपके पास वो कहां पे होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आप लिखोगे एट सी, सेंटर ऑफ, सो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बनेगी, शाबाश, पोजीशन ऑफ इमेज एट सी बनेगी, है ना, एट सी, वो भी सी पे बनती है। अच्छा, इसका नेचर, नेचर क्या बनेगी, खुद ब खुद बन रही है, हाँ रियल, ये रियल है सर, और अपसाइड डाउन तो इन्वर्टेड, और सेम साइज, नॉट स्मॉलर, कहा सेम साइज की बने, सेम साइज एज दैट ऑफ, ठीक, बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक। चलिए, तो इसमें क्या लिख सकते हो, जब u का वैल्यू किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्यों, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्व, उसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इमेज डिस्टेंस भी r के ही बराबर होगा। आगे जाके देखेंगे हम साइन कन्वेंशन, क्या पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना, वो साइन कन्वेंशन आगे जाके देखेंगे, फिलहाल के लिए आप जस्ट मैग्नीट्यूड याद रखो, जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की उतनी ही इमेज की, तो u एंड v का वैल्यू क्या होगा सर, यहाँ पे सेम, u किसके बराबर होगा, v के बराबर, तो यहाँ हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे 1 होगी, मतलब कि जो साइज ऑब्जेक्ट वही साइज इमेज। तो अगर आपको कॉनकेव मिरर के सामने रहना है और इमेज की साइज बराबर वही लानी है जो ऑब्जेक्ट, तो आपको कहां पे प्लेस होना है सर, कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन। तो ये था थर्ड केस। नेक्स्ट हमारे पास केस नंबर 4, फोर्थ केस हमारे पास क्या आने वाला है, फोर्थ केस हमारे पास, अब थोड़ा और आगे आएंगे, है कि नहीं सर, थोड़ा और आगे आ जाएंगे। तो अब थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि हम बराबर डिस्टेंस डालें। सो यहाँ पे मैं इस एक लाइन को ड्रा कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 18 डिस्टेंस, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा मैं अंदाजे से डालता हूँ, अब ये पोल यहाँ पे और 17, तो यहाँ से 7 तक, सो यहाँ पे हम
ये पॉइंट आ जाएगा, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इसको क्या रख दिया, सेंटर ऑफ, सॉरी, सो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सर, फोकस। मैंने इन बिटवीन लिया, ये आपके पास पोल। अब कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट, पहले था इन्फिनिटी, ध्यान रखो, पहले कहाँ पे था, बिहाइंड सी, है ना, फिर सी पे, फिर सी और एफ के दर में कहीं पे भी, है ना, इधर 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 कहीं पे भी। सो कहीं पे रखते हैं, लेट सपोज यू टेक दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट आपके पास है। सो कैसे आप ड्रा कर लोगे, शाबाश, पहले एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल डालोगे, रे ऑफ लाइट को आपने पैरेलल डाला, मान लीजिए ये, स्टिल मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा टेढ़ा बना दिया, लेकिन आप इसको खुद मैनेज कर सकते हो। सो कहाँ से पास होगी, फोकस से। सो ये आपके पास फोकस ऐसे कुछ आ जाएगा। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू फोकस, ठीक है ना सर, ये फोकस से पास होगी। सो ये आपके पास कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब दूसरा क्या कर सकते हो, फोकस है और पैरेलल आएगी, ठीक है ना। सो आप फोकस से ड्रा कर दो, आप फोकस से ड्रा कर दो, फोकस से ड्रा करेंगे, ये लगभग आ जाएगा। सो ये फोकस से आपने ड्रा की रे ऑफ लाइट को, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी सर, पैरेलल आ जाएगी, ठीक है ना। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आपके पास आ जाएगी पैरेलल, ठीक। थोड़ा टेढ़ा बनाया मैंने, एक सेकंड, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, हाँ। सो ये ऐसे आ जाएगी रे ऑफ लाइट, ठीक है ना। अब ये देखो, ये थी ना ये वाली रे ऑफ लाइट, ये ऐसे कर सकते, यहाँ पे ये मीट हो गए, है ना, ऐसा कर सकते। सॉरी, फिर से ड्रा करेंगे, सो ठीक है। अब उसको एक्सटेंड करते हैं, ताकि जहां पे कहीं ना कहीं मीट करेंगे ना सर, नहीं ये वाली रे ऑफ लाइट थी आपके पास, ठीक है। सो आपके पास ये वाला, ये वाली यहाँ पे इन्होंने मीट किया, ये आपके पास क्या बन गई, इमेज, है ना। ये ऑब्जेक्ट था ए बी, अब ये वाली थी इंसिडेंट रे दूसरी, ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। अब देखो इमेज जो आपके पास है ए डैश और बी डैश, थोड़ी बड़ी है, किससे, ऑब्जेक्ट से, क्योंकि मैंने बता दिया जितना आप नजदीक जाओगे उतना जो साइज है इमेज का उतना ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, शाबाश, कहाँ पे होगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, एट, सॉरी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। बता दो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, इमेज कहाँ पे बनेगी, शाबाश, बिहाइंड सी, एग्जैक्टली बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो इमेज बनेगा, अब इसका नेचर क्या होगा, अब इमेज का नेचर क्या होगा, नेचर विल बी, इट विल बी रियल, क्योंकि खुद ब खुद बन रही है, इन्वर्टेड होगी, हाँ, एंड लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, ठीक है, बात है समझ, कोई कंफ्यूजन। सो विल हियर से कि जो इमेज डिस्टेंस अब ज्यादा है ना, v इज ग्रेटर देन u, है ना, v इज ग्रेटर देन u आपके पास यहाँ पे आए। सो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे ज्यादा आ जाएगी, किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ये आपके पास होगा यहाँ, ठीक। होप यू अंडरस्टूड, फाइन, कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक, हमारी क्लास का 4:55 तक है ना। चलिए नेक्स्ट केस, केस नंबर 5, किसी को कोई कंफ्यूजन, ठीक है। चलिए मैं इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो पाए। केस नंबर 5, सो 5th केस क्या होगा हमारे पास,
फिफ्थ केस रफली मैं मिरर भी बना रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको जो वेरिएशन दिख रहे है, जो चीज मैं रफली हाथ से फ्री हैंड बना रहा हूँ उसकी वजह से थोड़ी वेरिएशन आ सकती है। आप स्केल से प्रोटेक्टर से मिरर को बना सकते हैं, आपको परफेक्ट एक लोकेशन मिलेगी। ठीक है, सो डालते पहले आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, सो ये पॉइंट आपके पास लेंगे, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए ये वाला, और ये 18 है तो 9 यहाँ पे आपके पास आएगा। ठीक है, सो ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा सर, इट विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो ड्रा ही नहीं किया, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस की हमने ड्रा प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये बताओ ये पॉइंट क्या है, पोल। ये पॉइंट कौन सा था, ये फोकस, और एक पॉइंट था ये वाला शायद सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पहले इन्फिनिटी, बिहाइंड सी, सी बिटवीन सी, अब क्या कहाँ पे हो गए, एट एफ। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे एट एफ, सो एफ पे हम जाएंगे, ये एफ पे। ठीक है ना, सो पहला तरीका क्या होगा हमारा, पहला तरीका बता दो, शाबाश आप बता दोगे। एक तरीका तो ये है कि पैरेलल आप डालोगे, एक तरीका ये है कि पैरेलल, जब पैरेलल डालोगे तो क्या आ जाएगा, फोकस, लेकिन फोकस पे खुद आप बैठे हो, है ना, बैठे हो ना। तो एक तरीका ये है ना, लग रहा है हम इसके सीध में डालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में, देखो है ना, इसी के सीध में डाले, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में हमने डाली, ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में वापस, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में वापस। आपको बात आई समझ, क्योंकि इसी एंगल पे हमने डाला। तो ये इंसिडेंट रे, ये वाली कौन सी आएगी सर, रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको मालूम है कि जब रे ऑफ लाइट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में मारेंगे या सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू मारेंगे, तो आपके पास रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी डायरेक्शन में वो रे ऑफ लाइट आ जाएगी। ठीक है ना, बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक, चलिए ठीक। अब दूसरी रे ऑफ लाइट कैसे, ओब्लिकली डाल सकते हैं, है ना, डाल सकते हैं ओब्लिक, पोल पे डाल सकते हैं ना यहाँ पे। सो ये आपके पास हाँ, सो ये आपके पास दूसरी रे ऑफ लाइट में डाल देता हूं, इंस्टेंट रे। सो सेम एंगल से वापस, सेम एंगल से। सो उसके लिए हमको ये यूज करना था, क्या चीज, प्रोटेक्टर। ठीक है ना, सो ये प्रोटेक्टर आ गया। ठीक है, एंगल देखना आता है, कैसे फाइंड करते हो, पैरेलल पहले ये डालेंगे, क्या स्ट्रेट था, लगभग लगभग ऐसा कुछ। ठीक है, सो ये एंगल कितना है, हाउ मच इज दिस एंगल, आपको दिख रहा है, ये मिड पॉइंट है ना, आपको दिख रहा, तो ये वाला। सो नियर अबाउट हाउ मच इज दिस, 10 11 12 13 14 14 एंड हाफ, 14 एंड, तो उसी एंगल से आप वापस डालोगे, है कि नहीं। सो उल्टा कर दो, 14 एंड हाफ, फोर्टीन एंड हाफ कहाँ पे, ये है 0 10 11 12 13 14 एंड हाफ, लगभग ये आ जाएगा, है ना, लगभग ये आ गया। लाओ इसको घुमाएंगे ऐसे करके, ये वाला तो लगभग लगभग ऐसा कुछ है कि नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना इसलिए। सो ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ जाएगी, ये रे ऑफ लाइट, इफ यू सी, ये आपके पास इंसिडेंट रे, ये वाली कौन सी सर, रिफ्लेक्टेड है। ठीक है ना, इफ यू सी, ये दो रे ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल, ये दो रे ऑफ लाइट हम कहते हैं कि हाँ ये मीट करेंगे, ये पैरेलल नहीं है एक्चुअली,
बराबर पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा इनमें वेरिएशन है, ठीक है, लग रहा है पैरेलल है। हम कहते हैं कि हाँ ये तो मीट करेंगी, लेकिन कहां पे मीट करेंगी वी डोंट नो। हम कहेंगे बहुत दूर जगह पे, ठीक है, दैट दूर जगह वी कॉल दैट एज इन्फिनिटी, यू कॉल दैट एज। सो हम कहेंगे यहां पे जो इमेज होगी, ऑब्जेक्ट जो होगा, कहां पे रखा हमने, एट फोकस पे। जो इमेज कहां पे बनी हमारे पास, तो एट इन्फिनिटी। जो इमेज बनी हमारे पास, इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर क्या था, रियल, हाँ खुद ब खुद बने, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ना ये मीट होंगे, लेकिन कहां पे सर, इन्फिनिटी पे, इन्वर्टेड, शाबाश। अब ये देखो, ये जो इमेज देखो, ये ऑब्जेक्ट था, ये जो इमेज बनेगी ना जहां पे भी ये वो क्या करेंगे सर, मीट करेंगे, उसका साइज बहुत ही बड़ा होगा, देखिए, एंड वेरी लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। तो यहां उल्टा, u का वैल्यू फोकल लेंथ, v का वैल्यू इन्फिनिटी, है ना, और यहां पे हाइट ऑफ इमेज बहुत ही ज्यादा होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड, फाइन, क्लियर, ये अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। ये थे हमारे पास 5 केसेस, और इन 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड आपके पास इमेज बनती है। एक केस ऐसा है जहां पे आपके पास वर्चुअल एयर, बिहाइंड द मिरर आपके पास बनती है, वो कल देखेंगे फोकस एंड पोल के दरमियान। और कॉन्वेक्स मिरर के भी 2 केसेस है, वो भी हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, ठीक है। आई बात समझ।